आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित रखने वाले एक प्रसिद्ध दार्शनिक और रहस्यवादी माने जाते हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध और विख्यात रचना तंत्रलोक है, जिसमें उन्होंने शैव दर्शन का सबसे श्रेष्ठतम रूप प्रदर्शित किया है। और कहते हैं कि उनके माता पिता को भी तंत्र साधना का अच्छा ज्ञान था। आचार्य अभिनव गुप्त के बारे में कहते हैं कि उन्हें काव्य में काफ़ी रुचि थी और एक बार वे काव्य रचना से मिली एक सुंदर भावना के आवेग में थे और इसी आवेग की वजह से वे अचानक से भक्ति की मादकता से भर गए। बताया जाता है कि तंत्रलोक में उन्होंने दार्शनिक और तांत्रिक दोनों पहलुओं का वर्णन किया है, पर समय के चलते और इसकी स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रामाणिकता के न होने के कारण इसको समय के साथ एक प्रकार से अंधविश्वास का प्रसंग भी बना दिया गया। तंत्र का अर्थ एक जटिल संरचना या जाल होता है जो कि कई चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसका उपयोग किसी प्रकार के विकार से मुक्ति या कुछ खास गुण विकसित करना या चेतना को उजागर करने और एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र या खतरनाक हथियार बनाने के लिए भी किया जाता था। तंत्र का मूल या उसकी मूल अवधारणा एक प्रकार से शक्ति पर आधारित है और ये शक्ति की उपासना करते हैं और इसका प्रभाव मानसिक स्तर पे बहुत अधिक होता है और इसके प्रशिक्षण के लिए, इसके ज्ञान का विस्तार करने के लिए या इसकी शिक्षा देने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की और कठिन प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है तथा आवेगी लोगों को इससे दूर रहने के लिए कहा जाता है और इसका प्रभाव भौतिक और अभौतिक दोनों चीज़ों पे पड़ता है। जैसा कि तंत्र का अर्थ है एक विशेष प्रकार का जाल, चीज़ें आपस में किस तरह से जुड़ी हैं, इसमें इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है और साथ ही साथ ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ का प्रभाव कौन सी चीज़ पे किस प्रकार से पड़ रहा है। इसलिए चीज़ों को एक खास तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वे अपेक्षित और सटीक परिणाम दे पाएँ। अभिनव गुप्त को तंत्र का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने इसका विवरण तंत्रलोक में दिया जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने बहुत अधिक लोगों को प्रभावित किया और वे जब भी कुछ सुनाते या बताते थे वे अपने आसपास की चीज़ों को भी एक उचित या खास तरीके से व्यवस्थित करते थे, स्वयं को एक अच्छे तरीके से तैयार करते थे और अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित करते थे और अपनी क्रिया और ज्ञान के लिए अनुकूल बनाते थे। उनका मानना था कि बोलने और सुनने वाले के बीच तथा लिखने, रचना करने या उसे पढ़ने वाले के बीच एक सुंदर भाव होना चाहिए। एक सौंदर्यता की अनुभूति उनके मध्य अवश्य स्थापित होनी चाहिए।